ये है एम.के. किंग की 1 मिनट स्टोरी। आज की कहानी एक पिता और पुत्र की, जो समुद्र के रास्ते से कहीं जा रहे थे। बीच समुद्र में उनकी नाव खराब हो गई तो पिताजी ने देखा, उन्हें दूर एक टापू दिखाई दिया तो जैसे तैसे करके वहां पहुंच गए। वहां पहुंच के पता चला कि वहां एक नहीं 2 टापू है। तो पिताजी ने अपने बच्चे से कहा कि एक टापू पे तुम चले जाओ और प्रार्थना करो भगवान से कि हम कैसे भी बच के निकल जाए, और यहाँ बैठ के मैं प्रार्थना करता हूँ। तो लड़के ने जाकर के प्रार्थना शुरू की और विचार करने लगा, कैसा वीरान टापू है, न फल है न पेड़ है, न पेड़ होते फल होते तो कुछ खा भी लेता। इतने में बच्चे की आंख खुलती है, देखता है कि फलों से लदा हुआ पेड़ दिखाई दिया उसे। वो भाग के दौड़ के जाता है और फल खाता है और मन में सोचता है क्या बात है। फिर से वो आंखें बंद कर लेता है। आंखें बंद करके मन में विचार करता है कि जब इतना वीरान टापू इतना सुंदर हो ही गया है तो क्यों न मेरा परिवार भी यहाँ बच जाए। इतना कह के वो आँख खोलता है। उतने में वहाँ उसे एक झोपड़ी दिखाई देती है और एक सुंदर सी स्त्री दिखाई देती है। बच्चा मन में खुश हो जाता है और फिर प्रार्थना में कहता है कि जब सब बातें मेरी सुनी जा ही रही है तो अब आपको प्रभु पता ही है कि अब कहीं जाने के लिए मुझे नाव का बंदोबस्त कर दिया जाए। फिर से वो आंखें खोलता है। इतने में देखता है तो उसे एक खड़ी नाव दिखाई देती है। बच्चा स्त्री को लेता है और दौड़ के नाव के ऊपर जाके सवार हो जाता है। जैसे ही बच्चा निकलने लगता है तो भविष्यवाणी होती है, आकाशवाणी होती है कि ओए बच्चे, अकेले अकेले निकल रहा है, पिताजी को साथ में लेकर नहीं जाओगे। तो बच्चा कहता है मेरे पापा ने कर्म ही ऐसे किए हैं, वो भी तो प्रार्थना कर रहे हैं, अगर उनके कर्म अच्छे होते तो अब तक आप भी कुछ मिल गया होता। तब आकाशवाणी हुई कि तुम जानना चाहते हो तुम्हारे पिताजी क्या मांग रहे हैं जो उन्हें अभी तक मिल नहीं पा रहा है, यहाँ मिलना नहीं अभी तक। तो लड़के ने कहा बताओ। तब आकाशवाणी हुई कि तुम्हारे पिताजी जो मांग रहे हैं उन्हें सब मिल रहा है। तुम्हारे पिताजी कह रहे हैं कि हे प्रभु, मेरा बेटा जो मांग रहा है उन्हें सब दे दो, मेरी बेटे की हर प्रार्थना स्वीकार करना। साथियों, कहानी बहुत छोटी है पर हमें सिखाती है कि दुनिया में सच्चा प्यार माँ बाप के अलावा कोई नहीं कर सकता है।